हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम अपनी सीरीज़ में आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 टू 45। हम अपने पाँच वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो हम अपने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इसमें। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं, आज हम 41 टू 45 करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है सिंबल 35 bromine 79 and 79 bromine can be written, whereas symbol 79 bromine 35 and 35 bromine are not be acceptable. आंसर ब्रीफली में बताना है कि ब्रोमीन 35 ब्रोमीन 79 और ये 79 ब्रोमीन रिटर्न एक्सेप्टेबल है, और ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों, हमें रीज़न देना है। तो चलो हम देखते हैं सॉल्यूशन। 41 हमें क्या एक्सेप्टेबल है, 79 ब्रोमीन 35 79 ब्रोमीन, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और 79 ब्रोमीन 35 ऊपर है, माय मिस्टेक, एंड 35 ब्रोमीन, ये एक्सेप्टेबल, दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, क्यों? तो हमें इसका रीज़न बताना है बड़े ही सिंपल में। बिकॉज एक एटम को एटम नोटेशन गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एटम होता है बीच में, ऊपर होता है उनका एटॉमिक मास, ऊपर होता है लेफ्ट साइड में एटॉमिक मास, और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमें एग्जांपल देना है ब्रोमीन का ही, तो हम लिखेंगे 79 ब्रोमीन 35। ठीक है, हमें ये कहा है, चलो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म था, एक्सेप्टेबल हो गया। बट इसने कहा कि 79 ब्रोमीन भी एक्सेप्टेबल है। यस, 79 ब्रोमीन एक्सेप्टेबल इसलिए है बिकॉज नीचे तो एटॉमिक नंबर ही आएगा, जो क्या है 35। ये तो अंडरस्टूडेबल है, मतलब ये तो अंडरस्टूड है ही। मतलब हम अगर नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे कि हाँ 35 ब्रोमीन ही गिवन है। बिकॉज 79 अगर ब्रोमीन का एटॉमिक मास है तो उसका एटॉमिक नंबर 35 होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है बिकॉज ऊपर क्या दे दिया गया है, एटॉमिक मास। सेम इसमें भी ऊपर एटॉमिक मास दिया गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 हुआ कंप्लीट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन विद द मास नंबर 81 कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मीन्स जितने प्रोटॉन है उससे 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन कंटेन करता है हमारा एक एटम जिसका मास नंबर 81 है। असाइन करो सिंबल क्या होगा। क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करिए। ठीक है, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें मास नंबर गिवन है। मास नंबर गिवन है 81। हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन x है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, मोर है इससे कितने 31.7% ज़्यादा, तो x प्लस 31.7 डिवाइडेड बाई 100% था ऑफ x, मतलब ये भी x ही है। x प्लस 31.7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x, तो ये आ जाएगा x प्लस 0.317 ऑफ x। ठीक है, तो हमारा ये आ गया है। हम यहीं छोड़ देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए हैं, इतने। ठीक है, मास नंबर हमें गिवन है। आपको ये तो पता ही होगा कि मास नंबर किसके इक्वल होता है। मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन x है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन x प्लस 0.317 ऑफ x है। इन सबको ऐड करने के बाद, और मास नंबर कितना गिवन है हमारा 81, तो ये आ जाएगा 2.317 ऑफ x। 81 डिवाइडेड बाई 2.317 इज इक्वल टू x, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 35। और x क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम कह देंगे प्रोटॉन कितना आ गया है 35, और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल स्पीसीज है, किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के।
तो हमारा सिंबल क्या बन जाएगा, हमें एटॉमिक सिंबल बनाना है। क्या लिखेंगे, 35 ब्रोमीन 81। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 42। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन विद द मास नंबर एन आयन विद द मास नंबर 37। एक आयन है, फोकस करो, इलेक्ट्रो इस बार एटम नहीं है, आयन है, उसका मास नंबर 37 पजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आयंस क्यों बोल रहे हैं, या पॉजिटिव चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो इसलिए अगर उसके पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो वो आयन है। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द सिंबल ऑफ आयन। इस बार आयन का सिंबल हमें बताना है। देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 43। हमने लिख लिया, लेट कर लिया। आयन क्या होगा, हमारा आयन क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज भी है तो हम कहेंगे बाई नेगेटिव। ठीक है, लेट तो करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं मास नंबर क्या गिवन है, 37। लेट कर लो। नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, अगर क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है। बट यहाँ न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। तो हमारे इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन क्या है, हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्स और प्रोटॉन क्या है, एक्स माइनस 1। ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एक्स, प्रोटॉन है एक्स माइनस 1। तो अब हम निकाल लेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें क्या गिवन है, 11% ज़्यादा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से, क्या गिवन है, इफ़ एन आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन दैन द इलेक्ट्रॉन, तो एक्स प्लस 11.1% ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 11.1/100 इंटू ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ एक्स। तो ये हम छोड़ देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें पता है हमारा मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन कितना है, एक्स प्लस 0.111 एक्स प्लस प्रोटॉन कितना है हमारा, एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1। तो हम इसे लिख देंगे 1.111 एक्स प्लस एक्स माइनस 1। और मास नंबर कितना गिवन है, 37। तो 37 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2.11 एक्स। 38 डिवाइडेड बाई 2.11 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 18। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। तो प्रोटॉन क्या था, एक्स माइनस 1 मीन्स 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 17। तो हम सिंबल क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, तो क्या आ जाएगा 17। और ये सिंबल किसके, एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का, एक नेगेटिव चार्ज है और ऊपर क्या है 37। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एटॉमिक सिंबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 भी हुआ कंप्लीट। देख लीजिए आपका 43 क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 44 क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। 44 क्वेश्चन में गिवन है आयन विद द मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस बार पॉजिटिव चार्ज आयन है। ठीक है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन। इस बार न्यूट्रॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, असाइन करना है सिंबल। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। तो 44 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मास नंबर 56। हमें मास नंबर गिवन है 56, मास नंबर 56 गिवन है। और जो इस बार हमारा आयन क्या होगा, इस बार हमारा आयन क्या होगा, सपोज हमने x मान लिया तो X3 पॉजिटिव हमारा आयन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे लेट कर लिया है, हमने लेट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है x, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, x माइनस 3। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, x प्लस कितने ज़्यादा हैं, 30.4% ऑफ x। तो ये आ जाएगा
x प्लस 0.304 ऑफ x। 1.304 ऑफ x के आ गए हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकाल लिया है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं अब x की वैल्यू। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, मास नंबर इक्वल है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। तो मास नंबर में क्या गिवन है 56, न्यूट्रॉन क्या है x प्लस न्यूट्रॉन क्या है हमारा 1.31 ऑफ x, 1.304 ऑफ x, और प्रोटॉन क्या है x माइनस 3। ठीक है, तो 56 प्लस में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2.304 ऑफ x। 59 डिवाइडेड बाई 2.304 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 26, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई है 26। जब इलेक्ट्रॉन इतने हैं 26, तो प्रोटॉन कितने होंगे x माइनस 3। तो प्रोटॉन होंगे 26 माइनस 3, दैट इज़ द 23। ठीक है, तो प्रोटॉन आ गए हैं 23। तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा 23। तो 23 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। तो हमारा सिंबल क्या बनेगा 23 Na ऑफ द 56। तो ये हमारा क्वेश्चन का हुआ सॉल्यूशन। हमने 44 भी कर लिया है, लास्ट क्वेश्चन 45 भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। 45 क्वेश्चन में गिवन है एन आयन विद द मास अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन सी है, माइक्रोवेव ओवन की है, अम्बर लाइट है, रेडिएशन FM रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज है एंड द एक्स रेज है। 5 टाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें पता होगा। और हमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो हमें इन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पता है। सबसे पहले आती है FM रेज, देन आती है माइक्रोवेव रेज, देन अम्बर लाइट। ये सब लर्न करने वाली बातें हैं, इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है। फिर एक्स रेज हैं एंड लास्ट वन कॉस्मिक रेज हैं। इनकी वैल्यू भी याद नहीं करनी है हमें। कॉस्मिक रे है, ये हमारा जो ऑर्डर है, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ सोल्व हुआ। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन 5 सॉल्व किए हैं, इसमें 45 तक हमारा कवर हो गए हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।